जापान के प्राइम मिनिस्टर की इंडिया विजिट के बाद पाकिस्तान ने अचानक टोक्यो पर निशाना साध दिया है। इस्लामाबाद ने जापान के कुछ स्टेटमेंट्स पर अपनी नाराजगी जाहिर की है, लेकिन आखिर इंडिया जापान मीटिंग में ऐसा क्या हुआ जिसने पाकिस्तान को इतना अपसेट कर दिया और इसका साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स पर क्या असर हो सकता है? जापान के प्राइम मिनिस्टर की इंडिया विजिट के दौरान दोनों देशों ने डिफेंस, टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी पर डिटेल डिस्कशंस किए। जॉइंट स्टेटमेंट्स में दोनों कंट्रीज ने रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, मैरिटाइम सिक्योरिटी और टेररिज्म के खिलाफ कोऑपरेशन को और मजबूत करने की बात कही। ये विजिट इंडिया जापान स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप को और गहरा बनाने की डायरेक्शन में एक इम्पोर्टेंट स्टेप माना जा रहा है। विजिट के बाद पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके जापान के रिमार्क्स पर ऑब्जेक्शन जताया। इस्लामाबाद का कहना है कि रीजनल इश्यूज पर किसी भी कंट्री को पाकिस्तान के पोजीशन को भी ध्यान में रखना चाहिए। पाकिस्तान ने इंडिया के साथ बदलते स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन और रीजनल सिक्योरिटी स्टेटमेंट्स पर भी अपना चिंता व्यक्त की। जापान के लिए इंडिया सिर्फ एक इकोनॉमिक पार्टनर नहीं, बल्कि इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का एक मेजर पिलर है। दोनों कंट्रीज क्वाड के मेंबर्स हैं। जापान इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, बुलेट ट्रेन, मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में बड़े इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी पिछले कुछ सालों में काफ़ी तेज बढ़ा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया और जापान दोनों इंडो पैसिफिक में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी लेन्स को प्रायोरिटी देते हैं। रीजनल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स बढ़ने के साथ साउथ एशिया और इंडो पैसिफिक की डिप्लोमेसी भी और एक्टिव होती जा रही है। इसी कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान भी अपने डिप्लोमेटिक पोजीशन को स्ट्रांगली प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। जापान के प्राइम मिनिस्टर की इंडिया विजिट ने एक बार फिर दिखाया है कि न्यू दिल्ली और टोक्यो की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लगातार मजबूत हो रही है। पाकिस्तान ने अपनी ऑब्जेक्शन जरूर रखी हैं, लेकिन आने वाले समय में इंडो पैसिफिक डिप्लोमेसी और साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स किस डायरेक्शन में जाती हैं, इस पर पूरी दुनिया की नज़र बनी रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया जापान पार्टनरशिप एशिया की पावर बैलेंस को बदल सकती है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं और ऐसे ही फैक्ट बेस्ड जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस और करंट अफेयर्स एनालिसिस के लिए जनरल लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।